सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा। वेलकम टू ज़ौक़-ए-यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे पहले मैं एमए के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा फिर मैं एक वीडियो पीएचडी के बारे में भी बना चुका हूँ, जिसमें सारी तफसील बताई थी मैंने इससे पहले। और उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करा चुका हूँ। चैनल पे मौजूद है, सब देख सकते हैं, एमए का, एमफिल का, पीएचडी का, सब कुछ। और मैंने एक वीडियो मुअल्लक़ा के बारे में बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से और बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको समझाया था, जो एक मरतबा आप याद कर लें, देख लें, तो आपको हमेशा के लिए नहीं भूलेगा वो। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहर तवील और तरफ़ा बिन अब्द, मैंने बताया था कि तवील तो से और ऐसे ही तरफ़ा बिन अब्द तो से, तो तरफ़ा और तवील दोनों याद रखें। ऐसे हमने बताया था कि आमिर बिन कुलसूम का जो कसीदा है मुअल्लक़ा है, वो बहर वाफिर में है। अम्र ऐन मीम रे वाव, वाव से वाफिर, अम्र से आमिर बिन कुलसूम, बहर वाफिर में वो कसीदा था। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे तरीक़े बताए थे। मुअल्लक़ा का सब मिसरा मतलब बताया था सबका पहला, और फिर मैंने ये भी बताया था कि मुय्यदीन कौन है, मुनकरीन कौन है। तो यहाँ से देख सकते हैं, सारी तफसील यहाँ से मौजूद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, कि जेएनयू में और यूजीसी नेट जेआरएफ में जो ट्रांसलेशन पूछा गया है रिसेंटली 2-3 साल के अंदर, उसके हम तमाम सवालात को एकजा करके उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे और हम तमाम इकट्ठा आपके सामने रखेंगे। उसके बाद में हम आपके सामने कुछ एक्सपेक्टेड रखेंगे ट्रांसलेशन और टर्मिनोलॉजीज़ जो जेएनयू में पूछा जा सकता है या यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रांसलेशन वाले और टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ एक्सपेक्टेड दोनों मिला के आप अपनी तरफ से भी कुछ तैयार कर सकते हैं और उस पैटर्न पर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपका दाखिला आसानी से हो सके, आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। आका की गदाए बेनिशां कैसे करे, मुश्क से धोए जुबां को फिर बयां ऐसे करे, किश्त बेतैगम बअशवा तुर्क नाजुक पै करे, खुश बयाने महरुबाने जान जाने दिल बरे, नात कहता हूँ तेरी आकाए मंशा है ज़मन, नाम प्यारा कितना तेरा पाक तन पाकी ज़मन, खंदरू रोशन जबी गुंचा दहन शीरीं सुखन, निकहते जुल्फे मुअंबर पर फिदा मुश्के खुतन, या समन रश के समन जाने चमन या जान मन, या समन रश के समन जाने चमन या जान मन, आशनाए दिल रुबाए खुद नुमाए खुद सरे, तू है बहरे बेकरा और मैं जरा सी आबजू, ऐ सरापा नूर तू है दो जहां की आबरू, मरहबा सल्ले अला जाने जहाने रंग बू, कैसरियत तेरी आमद से हुई है दर्द रू, कुफ्र सोजे दिल फरोजे खूब रू आइस तहू, पाक दीने पाक बीने खुश तरज हर खुश तरे, अख्तरे ताबा कहूँ या फिर महे कामिल तुझे,
निशाने जादो मंजिल तुझे, दिल खींचे बेसाख्ता वो है कशिश हासिल तुझे। नाज़नीने महजबीने दिल कशे या दिल कुशे, जान गुदाज़े दिल नवाज़े गोहरे या अख्तरे। पूछे जाना गए तो बन के दीवाना गए, बाद इश्क़ मोहब्बत पी के मस्ताना गए। तो ये थे क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं इससे पहले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे एमए में, जेएनयू के पीएचडी में, जेएनयू के एमफिल में और यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया था। तो इससे आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती है या कहाँ से हमको याद करना चाहिए। अब हम कुछ आपको एक्सपेक्टेड बताते हैं, हम वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराएंगे इसको, वो आपके स्क्रीन पर आता रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं कि कैबिनेट रीशफल। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट रीशफल हुआ था, कैबिनेट को दोबारा से तरतीब दिया गया है। कुछ लोगों को मिनिस्ट्री में जो चेंज किया गया है, किसी को हटाया गया है, किसी को बदला गया, इधर उधर किया गया। तो कैबिनेट रीशफल को अरबी में बोलते हैं अत्तादीलुल वज़ारी। फिर आगे चलेंगे तो आएगा रिएक्शंस, बहुत मशहूर है। रिएक्शन छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर अरबी में उसका क्या तो रुदूदुल अफ़आल, यानी जैसे होता है रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस उस वक्त होता है जब कोई कुछ कहता है, फिर हम उसके जवाब में जब कुछ बोलते हैं, जैसे हमने रिएक्ट किया, हमने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, हमने कम रिएक्ट किया, हमको नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, मतलब कि सामने वाला कोई फेल कर चुका होता है, उसके जवाब में हम कुछ कहते हैं, इसीलिए रुदूदुल अफ़आल बोलते हैं उसको, रिएक्शंस को। आगे चलेंगे तो विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, आजकल बहुत चल रहा है, विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, विद द रेस्ट ऑफ द ऐसे करके। तो मा बक़ियतिल बशरिया, विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी मा बक़ियतिल बशरिया। आगे चलेंगे तो डिटेरियोरेशन, तदहवुर बोलते हैं, यानी किसी चीज़ मतलब कोई स्टैंडर्ड है, गिर जाना, कोई मुस्तवा था जो अच्छा था वो ख़त्म हो गया, कम हो गया, उसको बोलते हैं डिटेरियोरेशन, तदहवुर। आगे चलेंगे तो जैसे रुबउ सफ़ा, यानी एक, जिसको हम कहते हैं एक पाव, या कह सकते हैं कि 4 में से एक हिस्सा, तो 1/4 ऑफ ए पेज, रुबउ सफ़ा बोलेंगे 1/4 ऑफ ए पेज। आगे चलेंगे तो मल्टीनेशनल मुतअद्दिदतुल जिंसियात, मल्टीमीडिया मुतअद्दिदतुल वसायत, और ऐसे है साइबर क्रिमिनल्स जिसको अलमुजरिमीनल इलेक्ट्रॉनियन बोलेंगे, और इथिकल हैकर्स क़ुरासनतुल अखलाक़ियून। और आगे चलेंगे अनपैरेलल्ड, जिसको बोलते हैं मुनक़तिअतुन नज़ीर या ला मिसाल लहा, या जिसको बोलते हैं बेमिसाल, बेनज़ीर। आगे चलेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आपको आएगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी मतलब बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंट कलर, जिसमें आगे पीछे सब दिखता है, आर पार जो दिखता है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, उसी से शफाफियत आती है अरबी में, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। फिर आगे चलेंगे तो फिज़िकल थेरेपी जिसे फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अल-इलाज तबीई है। उसके अलावा 3D चश्मा आता है जो आप थिएटर में लगा के देखते हैं, तो ऐसा नहीं लगता सामने सब कुछ हो रहा है आपके, तो उसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसको अरबी में कहा जाता है सुलासियतुल अबआद। आगे चलेंगे तो फेशियल चेंजेस, तग़यीरातुल वजह, यानी अगर कोई खुशी का जुमला है तो आदमी मुस्कुराता है, कोई गम वाला जुमला है तो आदमी गमज़दा हो जाता है। तो फेशियल चेंजेस, तग़यीरातुल वजह से आप पता कर सकते हैं। फिर आगे चलेंगे तो एल्गोरिथम अल-ख़वारिज़मिया जिसको बोलते हैं, ईज़ी है। बाय द ईयर, ईज़ी लग रहा है, लेकिन अरबी में कैसे बोलेंगे, बेहुलूल आम, यानी इस साल के आते आते ये काम हो जाएगा, बेहुलूल आम, बाय द ईयर। उसके बाद बॉर्डर टेंशन बहुत चलता है, बॉर्डर टेंशन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफ़गानिस्तान ऐसे कर करके, तो बॉर्डर टेंशन का तवत्तुर अल-हुदूद। आगे चलेंगे तो मिलिट्री क्लैशेस या मिलिट्री एंगेजमेंट, अल-इश्तिबाकात अल-अस्करिया, मिलिट्री रिक्रूटमेंट, तजनीदुल अस्करी। फिर आगे चलेंगे कोस्टल एरियाज़, अल-मनातिक़ अस-साहिलिया, ऑटोप्सी जिसको हम बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको बोलते हैं नतीजतुत तशरीह। अब देखिए तशरीहुल जुसा को पोस्टमार्टम बोलेंगे और ऑटोप्सी को नतीजतुत तशरीह बोलेंगे। अब आगे ए न्यू फेज़ ऑफ टेंशन, मरहला जदीदा मिन तवत्तुर। आगे चलेंगे सोलिडेरिटी, बहुत मुस्तामल लफ्ज़ है कि हम उसकी सोलिडेरिटी में मार्च निकाल रहे हैं, हम उसकी सोलिडेरिटी में हैं, तो सोलिडेरिटी मतलब तज़ामुन। रिवेंज अटैक, हुजूमुन इंतकामियुन। रिहेबिलेशन सेंटर आजकल बहुत चल रहा है, मरकज़ लिआदत ताहील या मरकज़ इस्लाह व ताहील। अब देखिए एक लफ्ज़ है इख्ततफ़, यख्ततिफ़, इख्तिताफ़। अब ये अलग अलग इस्तेमाल होता है, अरबी में एक ही लफ्ज़ होगा। अब जैसे अगर ये प्लेन के साथ होगा तो हाईजैक्ड होगा, बच्चों के साथ होगा तो किडनैप्ड होगा, और दूसरों के साथ होगा तो अबडक्टेड होगा, अबडक्टेड। तो किडनैप, हाईजैक, अबडक्टेड, ये सब इख्तिताफ़ ही है, आएगा सबके साथ। हरासमेंट के साथ तहर्रुश होगा, और क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होता ना, अभी जैसे आईएस वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है या मतलब ज़िम्मेदारी ली है हमले की जो अफ़गानिस्तान काबुल में हुआ है, तो क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तबन्नुल मसऊलिया।
आगे चलेंगे फ्रंट लाइन वर्कर्स अल-आमिलीना फ़ी ख़त्तिल मुवाजहा या अल-आमिलीन अल-मैदानियीना। कोरोना से रिलेटेड तमाम वोकैबुलरी इंशाल्लाह मैं आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। सरोगेट है जो बहुत चल रहा है आजकल, सरोगेट अल-इस्तिंसाख जिसको क्लोनिंग बोलते हैं, सरोगेट जलहादिना या उम्मुल बदीला या उम्मुल बशरिया करके बोलते हैं। यानी इसमें होता है कि किसी फिगर का जिसको ख्याल होता है तो अपने बच्चे की परवरिश किसी दूसरे के यहाँ किसी दूसरे के पेट से करवाते हैं। स्ट्रिंगुलेशन जो होता है जिसमें गला घोट के मार दिया जाता है, इख्तिनाक या तज़यीक़ुल खनाक, और मौक जो आजकल क्रिकेट के मैदान में चल रहा है, माइकल ओगान करके इंग्लैंड का एक बंदा है जो अक्सर मजाक उड़ाता रहता है, तो बहुत आता है भाई माइकल ओगान मेक मौक मतलब किया सखरिया मजाक उड़ाना। तो ऐसे ही तमाम ट्रांसलेशन से जो एक्सपेक्टेड हैं टर्मिनोलॉजीज़ ट्रांसलेशन हम आपको डालते रहेंगे। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? अब नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं? अगला टॉपिक हम सोच रहे हैं कि जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं उसको हम आपके सामने रखें जितने पूछे गए अब तक के, और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगे या जिस पे आप चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं या नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मुकम्मल तरीके से गाइड करूँगा, रहनुमाई करूँगा, और जो टॉपिक आप बोलेंगे मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा।